हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समतलों आर सदिश डॉट दो आई कैप प्लस दो जे कैप माइनस तीन के कैप बराबर 5 तथा आर सदिश डॉट तीन आई कैप माइनस तीन जे कैप प्लस पाँच के कैप बराबर 3 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में दो समतलों के सदिश समीकरण दिए हुए हैं और हमें इन दोनों समतलों के मध्य जो कोण है वो ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, दो सदिशों ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण थीटा हो तो यहां से जो कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर आता है? ए सदिश डॉट में बी सदिश बट्टा में ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण, ये होता है। तो अब देखो हमें इन दोनों समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इन दोनों समतलों के बीच का जो कोण आएगा वो इनके अभिलंबों के बीच का जो कोण है उसके बराबर ही होगा। तो यहाँ पे देखो जो पहला समतल है उसमें ये आर सदिश की जो डॉट में सदिश लिखा हुआ है ये क्या व्यक्त करता है? इस समतल का जो अभिलंबीय सदिश है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे समतल में भी होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके अभिलंबीय सदिशों के बीच का जो कोण है वो निकाल लेते हैं, तो वही हमारा इन दोनों समतलों के बीच का कोण आ जाएगा, ठीक है। तो N1 जो सदिश है यानी कि जो पहला समतल है उसका अभिलंबीय सदिश क्या है? दो आई कैप प्लस में दो जे कैप माइनस में तीन के कैप, ठीक है। तो अगर हम इसका परिमाण निकालें तो किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल में उसके आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ देते हैं वर्गमूल में। तो चार प्लस में चार प्लस में देखो माइनस तीन का वर्ग किया तो 9। तो ये कितना बन जाएगा? देखो चार प्लस चार 8 होता है और 8 प्लस में 9 ये कितना हो जाएगा? वर्गमूल में 17, इतना इकाई। तो ये तो इसका परिमाण आ गया। फिर जो दूसरा समतल है उसका जो अभिलंबीय सदिश है वो क्या है? तीन आई कैप माइनस तीन जे कैप प्लस में पाँच के कैप, ठीक है। तो अगर हम इसका परिमाण निकालें तो वो किसके बराबर आएगा? देखो 9 प्लस में 25, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 25 प्लस में 9 करते हैं हम तो हमारे पास में कितना बनता है? ये बनता है 34, ठीक है। 34 प्लस में हम 9 करेंगे तो हमारे पास में वर्गमूल में 43 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इतना इकाई। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इनका अगर अदिश गुणा करें दोनों सदिशों का तो जो इनके आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक है वो आपस में गुणा हो जाते हैं अदिश गुणा करने पर। यानी दो तिया 6, फिर माइनस में 6, फिर यहाँ पर माइनस तीन गुणा हुआ 5 से तो माइनस का 15 ये बनेगा। अर्थात ये मान क्या बन गया? माइनस का 15 बन गया है। तो अब इनके बीच का जो कोण है कॉस थीटा वो निकाल लेते हैं, तो वो किसके बराबर आएगा? देखो N1 सदिश डॉट N2 सदिश बट्टा में N1 सदिश का परिमाण गुणा N2 सदिश का परिमाण, ये बनेगा। तो ऊपर तो आ गया माइनस का 15 बट्टा में नीचे देखो वर्गमूल 17 गुणा में वर्गमूल यहाँ पे 43, ठीक है। तो -15 बट्टा में यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं तो देखो 17 तिया 51 होता है, 5 हासिल में चला गया, ठीक है। 17 चौक 68 होता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा, यानी 731 बनेगा वर्गमूल के अंदर। तो अगर इनके बीच का कोण निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? कोस इनवर्स -15 बट्टा वर्गमूल 731, ये आ गया कोण और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।